ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स, एंजल्स, एंजल्स ऑफ नॉलेज, एंजल्स ऑफ लर्निंग, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैंगमैन एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड, द हैंगमैन भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन भी क्लैरिफाई कीजिए। 10 किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए मैं कार्ड्स आपको अभी शो कर रही हूँ। कार्ड्स आपको आपके पर्सन की एनर्जी के लिए फर्स्ट कार्ड था 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी इनकी लाइफ में। ज़रूर मुश्किल से ही ज़रूरतें पूरी हो पा रही थी, बहुत सारे लॉसेस हुए थे, इसी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने से रुक गए। आपकी तरफ इसीलिए नहीं बढ़े, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से नहीं बढ़े, वो नहीं थी इनके पास, या फिर आपके इनके बीच में कोई फाइनेंशियल डील हुई होगी, वो ठीक से नहीं हो पाई, इस वजह से ये ठहर गए। ये फाइनेंशियल बैलेंस नहीं बना पाए, इसलिए इन्होंने रुकना बेटर समझा। इन्होंने सोचा कि जब ये सारे इश्यूज़ हील हो जाते हैं, जब फाइनेंशियल इश्यूज़ हील हो जाते हैं, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा या कुछ सोचूंगी। कुछ ज़रूर फाइनेंशियल मैटर मुझे लगा है जिसकी वजह से ये ठहरे हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स बार बार गिर भी रहा है। इसका मीनिंग ये है कि बैलेंस बनाते बनाते ये बहुत परेशान हुए हैं और अंत में जाके इन्होंने बैलेंस बनाना छोड़ दिया। इन्होंने सरेंडर कर दिया कि ठीक है अब मेरे से नहीं हो रहा। ये आ गए हैंगमैन की एनर्जी में। अभी ये कोशिशें तब भी कर रहे थे बैलेंस बनाने की, लेकिन फिर अंत में इन्होंने सोच लिया कि हो ही नहीं रहा, मेरे से नहीं हो रहा तो मुझे करना भी नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाता तो वो थक जाता है, फिर उसे लगता है कि छोड़ो अब करना ही नहीं मुझे। लेकिन कुछ ना कुछ तो इनके साथ अच्छा हुआ है या फिर होने वाला है, वो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो होने वाला है। ये इन्होंने या तो हासिल कर लिया है, यानी आपका जो रिश्ता ख़राब हुआ था वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से ख़राब हुआ था, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ख़राब हुआ था। और उसके बाद इन्होंने अपनी अर्निंग पे ही वर्क किया, अपने सोर्स ऑफ अर्निंग पे ही वर्क किया, सोर्स ऑफ इनकम पे ही वर्क किया है। इसलिए इन्होंने कोई सुटेबल जॉब, जैसा जॉब इनको चाहिए था, जॉब या बिजनेस इन्होंने गेन तो किया है जिसमें ये अपने मुताबिक काम कर पाते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया हो जिसमें, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप की हो, या किसी ने अपना बिजनेस डाला हो तो उसमें इनका ऐसा कोई रोल हो जिससे ये गाइड कर रहे हो। इनका रोल एज वर्कर नहीं होगा, एज एम्प्लॉय नहीं होगा, ये लीड कर रहे होंगे उसमें। तो कुछ ना कुछ इन्होंने हासिल ज़रूर किया है क्योंकि इनका पूरा फोकस आर्थिक स्थिति को संभालना ही था। नेक्स्ट कार्ड भी यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है, यानी
इन पे किसी की नज़र की वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई थी। कोई इनको बुरी नज़र से देख रहा था, ये ग्रोथ कर रहे थे। तो यहाँ दोनों तरीके की एनर्जी है। कुछ ऐसी भी एनर्जी है जो इनको बुरी नज़र से देख रही थी, कुछ ऐसी भी एनर्जी हैं जो सिर्फ इनको देख रही थी। कोई एक्शन मतलब कुछ भी उनका पॉजिटिव या निगेटिव इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ वो वॉच ज़रूर कर रही थी कि अगर ये बंदा ग्रोथ कर रहा है तो कैसे कर रहा है इसको। अगर कोई ये इतना अभी इतना आलसी था। एक व्यक्ति होता है ना जो कभी कुछ ना करता हो, कुछ उसका ढंग का काम ना हो, हर किसी की नज़रों में वो केवल मजाक बना हो, और फिर अचानक से कुछ बड़ा हासिल कर ले वो, तो लोग दांतों तले उंगली उंगली दबा जाते हैं कि ओ माय गॉड ये कैसे हुआ। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ है कि ये लोगों को, इनके आसपास फैमिली मेम्बर्स को लगने लगा था कि लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन अचानक से इन्हें कुछ आइडिया आया, कुछ इन्होंने करा, कोई अच्छा जॉब, कुछ अच्छा बिजनेस इन्होंने शुरू करा है, तो जिसकी वजह से लोग बड़े भौचक्के होकर इनको देख रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये इस पेज पे वर्क करते हुए ये अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिश्ता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से ख़राब हुआ था, पैसे की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ था, कईयों का हुआ होगा। पैसा कहीं ना कहीं किसी भी वजह से मैटर ज़रूर किया होगा, या तो इनके पास सफिशिएंट मनी नहीं होगी, आपकी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होगी। आपकी फैमिली, आप थोड़े स्टैंडर्ड होंगे तो आपकी फैमिली नहीं चाहती थी कि इनसे आपकी शादी हो या आप इनसे कांटेक्ट में रहो, या फिर यही पीछे हट गए कि या इनके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर कुछ आपके बीच लेन देन हुआ जिसकी वजह से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पैसा वजह ज़रूर बना है आप लोगों के बीच में, आप दोनों के दूर होने का। तो जब आप दोनों दूर हुए ना, तो अब जाके इनके पास इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा गेन किया है, कुछ ना कुछ इन्होंने तरीका ज़रूर ढूंढ लिया है कि सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबल बनाने का। तो जिन लोगों को पता था कि आप लोगों का रिश्ता पैसे की वजह से ख़राब हो रहा है, जिन लोगों को ये बात पता थी, वही लोग इस रिश्ते को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वही लोग इस रिश्ते पे बहुत गहरी नज़र बना के रखे हैं कि ये रिश्ता पैसे की वजह से ख़राब हुआ था, अब तो पैसे आने लगे हैं, अब तो सिचुएशंस ठीक होने लगी हैं, अब देखते हैं इस रिश्ते का क्या होगा, कि ये रिश्ता ये कैसे संभलता है, ये कैसे संभालते हैं। कुछ लोग इस केवल इसी पर्पज से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देख रहे हैं कि देखते हैं अब इस रिश्ते में क्या होता है, कैसे संभलता है। और आपके पर्सन इस टाइम पे आपको अप्रोच करने का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड से बात कर रहे हों कि आपके बारे में जानकारी ले रहे हों, या आप अभी ये अप्रोच नहीं कर पा रहे, इन्हें पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ हो। ओवरऑल कुछ ना कुछ तो यहाँ होते हुए दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव आपके साथ अभी इन प्रेजेंट हो रहा है। ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और ये गाइडेंस भी ले सकते हैं ऐसे जो जो रिलेशनशिप कोच होते हैं, काउंसलर होते हैं, उनसे कुछ काउंसलिंग भी ले सकते हैं ये कि रिश्ते को कैसे संभाला जाए। हो सकता है ये आपसे बात करने की कोशिश करें, और आपको टेक्स्ट या मैसेज या कुछ किसी कॉल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको विद इन 10 मिनट 10 डेज ये आपको कॉल कर सकते हैं। 10 आवर्स 10 मिनट 10 आवर्स 10 डेज कोई कॉल इनकी आपकी तरफ आ सकती है, या कोई मैसेज आ सकता है इनका। अगर ये ऑन एंड ऑफ है या नो कॉन्टेक्ट में है तो कुछ कर सकते हैं। या फिर आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड है उसकी कोई कॉल कोई मैसेज आ सकता है, और वो बताए इनके बारे में कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ हैं। या आप यूनिवर्स से सवाल कर रहे हो ना, तो आंसर आने वाला है आपको इनका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल इनका एंड होने वाला है। कोई बहुत बड़ा कार्मिक इनकी ज़िंदगी में या तो आ चुका है या आने वाला है, और वो ऐसा कार्मिक है कि पावरफुल तो बहुत है, बर्डन तो मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है कि बहुत दुखी परेशान ये या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। लेकिन ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, ये जाने वाला है पर्सन। अगर कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में आया, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आया है तो वो जा रहा है। ओवरऑल यहाँ मुझे इनका कर्मा बैगेज कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। आप ये खुद, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये खुद उसको छोड़ देंगे, ये खुद जाएंगे उसको छोड़ के, और और आपसे आपसे यूनियन में आएंगे। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन, द वर्ल्ड से आना। द वर्ल्ड से आने का मीनिंग है उसको छोड़ के इन्हें खुशी आपके साथ ही मिल, इन्हें ये एहसास हो गया है कि जब तक ये उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगी। इन्हें अगर खुश रहना है, इन्हें अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करना है, ये अधूरा महसूस करते हैं आपके बिना।
अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करना है तो उस कार्मिक बंधन से इनको निकलना ही होगा, इन्हें आपकी तरफ आना ही होगा, तभी ये कंप्लीट होंगे, अदरवाइज़ ये अधूरे ही रहेंगे। इस बात का इनको एहसास है और इसीलिए वो कार्मिक बैगेज अब ये हटाने की पूरे प्लान में है और इन्होंने ऑफर डालना शुरू कर दिए हैं उस कार्मिक बैगेज को हटाने के लिए, चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई सिचुएशन क्यों ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड दूर से ही आप पे नज़र रख रहे हैं, जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, और आपके बारे में जो भी निगेटिव थॉट इनके माइंड में आते हैं उनको तुरंत ये बाहर निकाल देते हैं, तुरंत ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे नेगेटिव तो सोचना ही नहीं, नेगेटिव सोच के ही तो रिश्ता इस कगार पे पहुंच गया, अब मुझे कुछ भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। इस रिश्ते को अब मुझे जीवन भर के लिए संभालना है, जीवन भर के लिए रिश्ता अपनी ज़िंदगी में मुझे वापस लाना है, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में इनको वापस लाना है, ये पर्सन कभी नहीं गए, आपको इन्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए वापस लेके जाना है। और इसीलिए इतना वक्त लगा रहे हैं क्योंकि हमेशा के लिए वापस ले जाने का मतलब है कि ये खुद में ट्रांसफॉर्म होंगे, खुद को चेंज करेंगे और साथ में आपसे भी डील करेंगे। डील करने का मतलब है कि कोई ये लव रिलेशनशिप को कोई फाइनेंशियल डील के रूप में नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर बात करेंगे कि अच्छा ठीक है मैं अपने आगे से ये काम नहीं करूँगा, करूँगी, क्या क्या बस इतने भर से तुम मान जाओगे, क्या क्या बस इतना ठीक है कि मुझे और कुछ करना पड़ेगा। कि ये इसलिए करेंगे कि रिश्ता जब आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है तो आगे फिर कोई ऐसी न्यू सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसकी वजह से आप लोग फिर दूर हो, तो ये फिर दूर होने की गुंजाइश नहीं रखते, इनमें क्षमता नहीं है कि दोबारा से दूर होके ये जी पाएँ। इसलिए सोच रहे हैं कि अब जब जाना है अपने पर्सन की और अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना है तो फाइनल सब कुछ ख़त्म करके, जो कुछ डिस्टर्बिंग था वो सब ख़त्म करके अब लाइफ टाइम के लिए अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है ये ज़िद भी करें आपसे, हो सकता है आप बोलो कि नहीं मुझे नहीं जाना, 11 और 22 यानी मुझे 1122 दिखा है, तो कहीं ना कहीं ये लव और इमोशंस का यानी सोल यानी वो ट्रू लव जो होता है उसका नंबर है ये। तो ये ट्रू लव होने की वजह से अब यानी अभी तक अटैचमेंट था इनका, अट्रैक्शन था, लेकिन अब इनका ये ट्रू लव है आपकी तरफ, और जिसके लिए ये फाइट करने के लिए रेडी हैं कि मेरा रिश्ता मुझे संभालना है, इसके लिए मुझे अगर फाइट करनी पड़ी तो कर जाऊंगा, कर जाऊंगी। ये डोमिनेंट हो जाएंगे उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत, क्या बोलूँ मैं, मतलब सोड लेके बैठे हैं जो अब आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेंगे, उनको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप भी अगर ज़्यादा इफ़र्ट करोगे तो ये अपना हक जताएंगे आपसे, कहेंगे कि बस बहुत हुआ, बहुत हो गया ना, इतने दिन सेपरेशन झेल लिए ना, एक्सपीरियंस ले लिया ना सेपरेशन का, चलो अब ज़िंदगी में मेरे वापस, अब हम साथ में रहेंगे। कुछ ऐसी इनकी एनर्जी है कि कार में अकाउंट क्लियर करके या और ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अब मैं इनके दिल में देख लेती हूँ और क्या चल रहा है इनके दिल में, क्या और एहसास है आपके लिए। तो यहाँ पे इमोशंस और रनिंग आए, देखिए दिल में और क्या एहसास है, और जो कि एनर्जी भी आई थी कि ये डोमिनेंट भी होंगे, कि आपसे ज़िद भी कर सकते हैं। तो कार्ड नेक्स्ट डेक से भी यही आ रहा है कि इमोशंस आर रनिंग हाई, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, इसीलिए ये अब किसी को नहीं सुनेंगे, इन्हें एनी हाउ ये रिश्ता संभालना ही है। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है इन्होंने रिश्ते को संभालने के लिए, जो कि आपके सामने नहीं आई होगी, लेकिन अब आपको आने वाले टाइम में दिखेगा भी कि ये आपकी तरफ कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मून जो है वो हाफ है, यानी हाफ डार्क एंड हाफ लाइट एंड, तो इसका मतलब ये यूनियन की एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, डार्कनेस एंड लाइट एक साथ है, तो ये यूनियन की एनर्जी है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये ज़रूर जानना चाहते हैं ये कि आप जब ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप मानोगे या नहीं मानोगे, कहीं कहते हैं ना कि रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, रिजेक्शन का डर लग रहा है इनको, ये कहीं आप ऐसा ना हो कि आप कह दोगे नहीं तुमने बहुत पापड़ बिलवा लिए मुझसे, अब नहीं जाना मुझे तुम्हारी तरफ, तो उसका इनको डर लग रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये अपनी एनर्जी को संभाल रहे हैं। एनर्जी को संभालने का मीनिंग है ये अपने थॉट्स पर वर्क कर रहे हैं, अपने उन थॉट्स को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था, और उन थॉट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं जिनकी वजह से रिश्ते के संभलने की गुंजाइश हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये समझ चुके हैं कि जितना रिश्ता ये ख़राब हो चुका, अब इससे ज़्यादा रिश्ता ख़राब नहीं होने देना है इनको, इससे ज़्यादा अब ख़राब हुआ तो समझ लो फिर अब इस जन्म में मिलना हो नहीं पाएगा, ये इस बात का इनको एहसास हो गया है। इसीलिए अब ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम पहुँच गए रिश्ते को सेपरेशन में,
अब वहाँ से वापस लौटें और हम फिर से यूनियन में आएँ। इसीलिए कह रहे हैं नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में इससे ज़्यादा बुरा अब और नहीं होने देंगे। इस रिश्ते में अब और ज़्यादा सेपरेशन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं देखती हूँ उनके दिमाग में और क्या चल रहा है, क्या ये आपके बारे में और सोच रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके लिए रेस्पेक्ट। हो सकता है जब ये फाइनेंशियल इश्यूज आए थे आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है वहाँ से इनके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट ना रहा हो, आपके दिल में उनके लिए रेस्पेक्ट ना रहा हो। लेकिन अब ये आपको रेस्पेक्ट दे पाते हैं मीनिंग कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई, जो भी कार्मिक अकाउंट था आप दोनों के बीच का, वो क्लियर हुआ। तो अब इन्हें समझ आया कि उस सिचुएशन में भी अब ये जो आपने किया था उस समय, जो आपने बोला था, वो उस समय इन्हें बुरा लगा था, लेकिन अब वही बातें इनको सही लग रही हैं। अब इन्हें ये लग रहा है कि आपकी जगह कोई और होता तो वो यही बोलता, आपकी जगह ये होते तो ये भी वही बोलते जो आपने बोला है। इसलिए अभी आपको रेस्पेक्ट दे पा रहे हैं। अब आप पे ये बिलीव यानी ट्रस्ट भी कर पा रहे हैं। इन्हें अब विश्वास हो गया है कि आप झूठे नहीं थे, आपने जो बोला सच बोला था। आप दर्द में थे इसलिए आपने बोला था। इन्होंने आपके दर्द को नहीं समझा, सिर्फ आपके शब्दों को देखा, और अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप सही थे। इसीलिए ये आपको रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं और आप पे ट्रस्ट भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनके मन में चल रहा है प्योरिटी, आपकी प्योरिटी। हो सकता है ऐसे भी इश्यूज हुए हों जो इनको ये लगा हो कि कहीं आप किसी और के साथ डेट तो नहीं कर रहे हो, या आप पे इन्होंने डाउट भी किया हो, तो वो चीज़ें भी खत्म हो रही हैं। या फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस हुए थे, तो जो कि फाइनेंशियल मैटर निकल के आया, तो हो सकता है इनको ये लगा हो 1551 दिखाया, मिररिंग हो रही है। आप दोनों के बीच संभल के रहना है। आपको संभल के रहने का मीनिंग है कि आपको पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में भी और इनके बारे में भी, क्योंकि मिररिंग हो रही है। आप जैसा सोचोगे वैसा ये भी सोच लेंगे। तो आप दोनों की, आपने जो कि फाइनेंशियल आपके बीच में डील हुई थी, हो सकता है आपने जो किया हो वो अपने ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाया हो, तो इन्हें ये लगा हो कि आप झूठ बोल रहे हो, या आपने सही से एक्सप्लेन किया हो फिर भी ये आप पे ट्रस्ट ना कर पाए हैं, फिर भी ये समझ ना पाए हो कि आप सच में जो कह रहे हो ऐसा ही आपने किया है। या हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी ने कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कर दिया कि आपकी बात को गलत तरीके से इनके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें अब इनके सामने क्लियर होने लगी हैं। इनको समझ आने लगा कि वो सब कुछ जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था। आप गलत नहीं थे, आपको गलत प्रेजेंट किया गया था और इन्होंने आपको गलत समझ भी लिया था। ये सारी चीज़ें इनके सामने आ चुकी हैं, इसीलिए ये आपको रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, बिलीव भी कर रहे हैं आप पे, और आपकी प्योरिटी पे भी इनको भरोसा है। कोई ऐसा पर्सन होगा जो जो ये जता रहा होगा कि आप उसके बहुत क्लोज हो, और तब इन्हें लगा होगा कि अच्छा आप उसके क्लोज होके ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अब इनको समझ आया कि वही पर्सन झूठ बोल रहा था। ये चीज़ इनको अब समझ आई है। देखिए न्यू क्रिएशन बॉटम ऑफ द डेक में है, न्यू क्रिएशन। अब ये रिश्ते को प्यार से फिर से संवारेंगे, फिर से सजाएंगे संवारेंगे इस रिश्ते को कि फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए। न्यू क्रिएशन अब जो क्रिएट करेंगे ना, अब जो ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे इस रिश्ते में आपके साथ में, वो सिचुएशन इतनी प्यारी होंगी कि आप सोच में पड़ जाओगे कि ये पर्सन इतना प्यार भी दे सकता था, इतना प्यार ये पर्सन दे सकता था, इतना प्यार तो इसने पहले कभी नहीं दिया। अब मैं थोड़ा सा एंजल्स गाइडेंस और देख लेती हूँ, थोड़े से मैसेज और देख लेती हूँ कि आप के लिए एंजल्स का गाइडेंस क्या है, देख लेती हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए एंजल्स गाइडेंस आया है, किसी का भी झूठा ना खाओ ना खिलाओ। हो सकता है आप किसी का झूठा अपने घर में भी खा रहे होंगे। फ्रेंड्स में हम एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, लेकिन आपको नहीं खाना है, क्योंकि आप किसी का झूठा खाते हो ना, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आप में जाती है, और आप अगर अपना झूठा किसी को खिलाते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाती है, और यहाँ पे एनर्जी का गेम बहुत गड़बड़ हो जाता है फिर। इसलिए आप किसी का झूठा ना खाएं ना खिलाओ। हो सकता है आपके पर्सन ने भी ऐसा कुछ किया हो, ये झूठा खाने खिलाने से आपके बीच में इतना बड़ा इशू आया है। तो आप झूठा खिलाना बंद कीजिए और झूठा खाना बंद कीजिए, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, दूसरों के व्यवसाय में उनकी मदद करो, तभी तुम्हारा व्यवसाय बुलंदियों के शिखर पर पहुंचेगा। कोई अगर आपसे मदद मांगने आता, फाइनेंशियल यानी जॉब में बिजनेस में गाइडेंस मांगने आता, मैं पैसे से मदद करने को नहीं कह रही हूँ, आपके पास है तो करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको गाइडेंस दे देना है कि कैसे जॉब में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे अगर सीनियर अगेंस्ट हो, अगर पॉलिटिक्स हो रही तो कैसे उसको डील करना होता है। तो आपके पास जो स्किल है उस तरीके से आप जॉब बिजनेस में लोगों को डील कर दीजिए। कोई मांगता है तो ज़बरदस्ती जा के नहीं, आप इसलिए मत करना कि भाई हमें वीडियो में सुनाया तो हमें ये रिचुअल करना है जिससे हमारा बहुत जॉब अच्छा हो जाएगा, बिजनेस अच्छी हो जाएगी, तो मुझे जाके लोगों को डील करना है, इसलिए नहीं। किसी को नीड हो, कोई आपके पास आए हेल्प मांगने, तो आप उसको गाइडेंस दे दीजिए। जिस तरीके से आप हेल्प, जो आपकी स्टेमिना हो उस तरीके से आप उसकी हेल्प कीजिए, तो इससे आपके सोर्स ऑफ इनकम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे
गाइडेंस जो मिले हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा। और आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ बताई गई है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी बताई गई है, ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, सारी सच्चाइयाँ उनके सामने आ रही हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आप लोग सदा खुश रहें। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।